सबको नमस्कार, सबको राम राम। मैं पुरुषोत्तम मास के बारे में आपको बताती हूँ। पुरुषोत्तम मास होता क्या है, इसमें पूजा कैसे की जाती है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये माना कि जब हिरण्याकश्यप प्रहलाद को हिरण्याकश्यप जब तंग किया था तो भगवान से उसने बहुत तपस्या की। हिरण्याकश्यप से उसने वर मांगा कि मैं किसी से ना मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान की कोई चीज़, किसी चीज़ की बुराई से, जिससे अस्त्र से ना मरूँ, शस्त्र से ना मरूँ, जहाँ जल ना हो वहाँ ना मरूँ, ना अंदर मरूँ ना बाहर मरूँ, ना सुबह मरूँ ना रात को मरूँ। और मैं के किसी के आपके बनाए 12 मास में भी मैं 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूँ। फिर भगवान ने एक तरीका निकाल के पुरुषोत्तम मास बनाया, जो 3 साल के बाद आता है। 3 साल के बाद ये आता है। इसमें हिरण्याकश्यप को मारा था। और इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, जितना हो सके प्रभु का नाम लो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, हरे कृष्ण का जाप करो, राधा रानी का जाप करो। शुभ कार्य करने नहीं चाहिए कि जैसे शादी विवाह, नया मकान बनाना, नया काम शुरू करना, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी पुरुषोत्तम मास बहुत शुभ होता है। इसमें जितनी पूजा करोगे, अगर आप 1 रुपया दान करते हो तो आपको 10 गुना ज़्यादा मिलता है। इससे इसकी ये है, ये पुरुषोत्तम मास की बहुत बड़ी महानता है। आप जितना दान कर सकते हो उतना दान करो, उसका जप करो। पुरुषोत्तम मास में जितनी पूजा हो सकती है उसका आपको 10 गुना फल मिलेगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राधा युधिष्ठिर से कहा वह तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे, तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। इसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फूलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हो। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राधा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब इस महात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया, तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से परले काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में परले हो जाएगी। भगवान कहने लगे, हे नारद जी। अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान का नमस्कार करने लगे। जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए, फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़ बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो। आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी यह अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया, उसको सब असहाय निंदक
अपूज्य मलमास और नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल गंदा मांस होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निर्धोगी दुखों से युक्त मेरे पास आया और बैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। बोल पुरुषोत्तम मास की जय। तीसरा अध्याय समाप्त।